हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग दुनिया। इस वीडियो में हम लिंग्विस्ट को क्रिएट करना और उसे डिस्प्ले करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले तो हमने दो हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। फर्स्ट हमारा इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जो कि हमारा डिस्प्ले हो गया, मतलब कि प्रिंटफ फंक्शन हो गया, स्कैनर फंक्शन हो गया, उसके लिए है। और दूसरा हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इसमें हमारा मैलोक फंक्शन जो है वो डिफाइन है। हम अपने प्रोग्राम में मैलोक फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमें इसे इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल में ये काम कर लिया। उसके बाद हमने एक नोड डिफाइन किया स्ट्रक्ट से। जो हमारा लिंक लिस्ट है वो नोड से बना हुआ होता है। तो हर एक नोड में दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट डाटा को डिनोट करता है, सेकेंड पार्ट एड्रेस स्टोर करता है, जो कि एक पॉइंटर होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया स्ट्रक्ट, एक नोड डिफ़ाइन किया जिसमें एक डाटा है और दूसरा एक पॉइंटर है जो कि दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। ये एक दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसका टाइप जो है, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसका टाइप स्ट्रक्ट नोड है, अपने ही तरह के किसी नोड को पॉइंट करेगा। इसलिए जो हमने पॉइंटर में पढ़ा था, जब हम पॉइंटर बनाते हैं तो जो पॉइंटर का डाटा टाइप होता है, पॉइंटर उसी डाटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करता है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट में स्ट्रक्ट नोड टाइप के स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्टोर करना है, इसलिए हमारा पॉइंटर भी उसी टाइप का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर बनाया है। यहाँ पे हमारा दो फंक्शन प्रोटोटाइप है, एक क्रिएट लिस्ट का, दूसरा डिस्प्ले का। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन है। इतना हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने एन डिफाइन किया, जो कि हमारा लिंक लिस्ट का साइज को डिनोट करेगा। यूज़र से हमने लिंक लिस्ट का साइज प्रॉम्प्ट किया कि लिंक लिस्ट का साइज दो, स्कैनएफ से साइज लिए। और इसके बाद हम अपना लिंक लिस्ट का हेड बनाते हैं। ये जो हेड है, यही हमारा लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग जो एलिमेंट होगा, स्टार्टिंग एलिमेंट होगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस 100 होगा, तो हेड है सो इस 100 को स्टोर करेगा, ताकि हमें लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस पता होगा, तो हम लिंक लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकेंगे। मतलब लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए उसके स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस पता होना चाहिए, उसके लिए हम हेड बनाते हैं। इसके बाद हम अपना लिंक लिस्ट बनाते हैं क्रिएट लिस्ट फंक्शन से, और जो हमारा लिंक लिस्ट क्रिएट होगा उसके हेड को हम रिटर्न करते हैं। और उससे जो हमारा लिंक लिस्ट का हेड होता है वो यहाँ इस फंक्शन मेन फंक्शन के हेड में स्टोर हो जाता है, और उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन में कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो क्रिएट लिस्ट है, यहाँ देख सकते हैं क्रिएट लिस्ट है, उसका रिटर्न टाइप स्ट्रक्ट नोड है, स्ट्रक्ट नोड स्टार है। मतलब क्रिएट लिस्ट है सो स्ट्रक्ट नोड टाइप के पॉइंटर को रिटर्न करेगा, और उसमें एक आर्गूमेंट हमारा इन जाएगा इंटीजर। तो यहाँ से हमने क्रिएट लिस्ट फंक्शन को कॉल किया, जिसमें हमने लिंक लिस्ट के साइज को पास किया। और ये जो हमारा क्रिएट लिस्ट है, जब लिंक लिस्ट बना लेगा तो अपने लिंक लिस्ट का हेड को रिटर्न करेगा, और इस हेड में हम स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में इस लाइन के बाद अपने प्रोग्राम में लिंक लिस्ट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हेड की हेल्प से। और ये डिस्प्ले फंक्शन है, तो वही डिस्प्ले फंक्शन में हमने हेड को पास किया और डिस्प्ले करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्रिएट लिस्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे लिंक लिस्ट को क्रिएट करता है। उसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन पे आएंगे। तो ये है हमारा क्रिएट लिस्ट फंक्शन, जो कि लिंक लिस्ट को क्रिएट करेगा। तो इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रक्ट नोड स्टार, क्योंकि हमें हमारे लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास करना है, ताकि ये एक्सेस हो सके बाकी जगह पे। इसलिए हमारा रिटर्न टाइप है स्ट्रक्ट नोड स्टार। उसके बाद हमने यहाँ पे साइज लिया। अब अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 3 पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं स्ट्रक्ट नोड टाइप का, और एक आई बना रहे हैं जो कि हमारा लूप काउंटर है। तो ये क्या कर रहा है, हम यहाँ इतना दूर में करने क्या वाले हैं वो मैं बताता हूँ। हम इतने दूर में क्या करेंगे कि हर बार जब भी लूप चलेगा तो हम एक नोड बनाएंगे। नोड में 2 पार्ट होगा, एक डाटा पार्ट होगा जो कि डाटा स्टोर करेगा, दूसरा एड्रेस पार्ट होगा। तो हर बार जब भी लूप चलेगा तो एक टेम्पोररी नोड बनेगा, एक नोड हमने बना लिया। अब ये नोड अगर हमारा लिंक लिस्ट बना नहीं है, फर्स्ट टाइम रन कर रहा है, तो हम लिंक लिस्ट बना नहीं है, इसका मतलब
हेड का वैल्यू जो है, ये जो हेड का वैल्यू है, हमने 3 वेरिएबल बनाया, इसमें एक जो हेड है ये नल होगा फर्स्ट टाइम रन करेगा। तो जब हेड नल होगा इसका मतलब हमारा लिंक लिस्ट है वो बन रहा है, तो फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट टेम्पोररी नोड बनेगा वो हेड होगा, वो हेड के बराबर होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट होगा। उसके बाद अब एक एलिमेंट का हमारा लिंक लिस्ट बन गया, तो नेक्स्ट टाइम जब लूप रन करेगा तो फिर से एक टेम्पोररी नोड बनेगा, इसमें डाटा होगा और पॉइंटर वेरिएबल होगा जो कि नल होगा स्टार्टिंग में। और ये जो सेकेंड नोड होगा ये इसका एड्रेस मान लेते हैं अगर 100 है तो ये फर्स्ट वाला जो नोड होगा इसके पॉइंटर वेरिएबल में चला जाएगा, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हर बार एक नोड बनाएंगे और पिछले वाले नोड से उसे कनेक्ट कर देंगे। हर बार एक नोड बनाएंगे और पिछले वाले नोड से उसे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैलॉक फंक्शन के हेल्प से हमने स्ट्रक्ट नोड टाइप के साइज का एक टेम्पोररी नोड बनाया। तो ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगा कि एक टेम्पोररी नोड बना देगा, इसमें 2 पार्ट होगा। क्यों 2 पार्ट होगा और क्यों 2 बनाएगा, क्योंकि ये जो मैलॉक फंक्शन है इसका साइज स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, तो उतना साइज का स्पेस ले लिया। और ये और स्ट्रक्ट नोड टाइप का इसमें 2 क्वांटिटी है, फर्स्ट और सेकंड, एक डाटा स्टोर कर रहा है और एक आपका पॉइंटर वेरिएबल को स्टोर करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा, पॉइंटर है। तो हमने टेम्पोररी वेरिएबल बना लिया, ये हमारा टेम्पोररी है, इसे बना लिया। अब सबसे पहले इन दोनों लाइन की हेल्प से यूज़र से हमने एलिमेंट का एड्रेस ले लिया, i+1 इसलिए क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ले रहा है इसलिए 1 बोलेंगे। तो इंटर द एलिमेंट 1 स्कैन किए और टेम्प डाटा में स्टोर कर दिए। ये जो हमारा नोड बना, तो ये डाटा है, ये हमारा नेक्स्ट है नोड का, ये डाटा है, ये नेक्स्ट है, टेम्प है सो इसके इक्वल है। तो टेम्प जो है वो पॉइंटर है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक पॉइंटर है। तो हमें पॉइंटर के हेल्प से स्ट्रक्चर के डाटा को एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं, जो पॉइंटर है उसका नाम लिखते हैं, एरो देते हैं और डाटा में जिसको एक्सेस करना उसके पास चले जाते हैं। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, हम टेम्प डाटा में के एड्रेस पे स्कैन कर रहे हैं यूज़र से। तो यूज़र से जो स्कैन किया वो टेम्प डाटा पे चला गया, टेम्प डाटा पे स्टोर हो गया, तो हमें डाटा मिल गया। लेकिन अभी भी हमारा पॉइंटर है सो नल है, जो और हमने टेम्प नेक्स्ट को नल किया हुआ है, तो हमारा एक नोड बन गया। यहाँ से हर बार जब भी लूप रन करेगा तो इतने दूर के प्रोसेस में एक नोड बन जाएगा। अब ये नोड पहला अगर होगा तो पहला कब होगा, जब जो हमने हेड बनाया है वो अगर नल है तो हमारा लिंक लिस्ट का ये फर्स्ट एलिमेंट है। जब फर्स्ट एलिमेंट होगा तो हेड को हम टेम्प के बराबर कर देंगे। ये जो टेम्पोररी बना है ये हमारा हेड बन जाएगा, मतलब कि हमारा लिंक लिस्ट का ये स्टार्टिंग एलिमेंट बन जाएगा, ये हमारा हेड हो जाएगा। समझ में आया, हेड हो जाएगा। अब इसके बाद एल्स पार्ट रन नहीं करेगा और फिर से हमारा लूप का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, फिर से लूप शुरू होगा। तो मान लेते 5 साइज का बना रहे हैं हम, तो एक बार लूप रन करेगा, अब सेकेंड टाइम लूप रन करेगा, मतलब i=1 पर लूप रन करेगा। तो फिर से एक टेम्पोररी बनेगा जिसमें डाटा स्टोर होगा, मान लेते हैं फर्स्ट वाले में 1 डाटा था, इसमें डाटा 2 ले लिए। तो अब सेकेंड टाइम में बना, इसका भी नल वैल्यू है, ये भी अभी नल वैल्यू है, ये भी नल वैल्यू है, ये भी नल वैल्यू है। तो अभी क्या है, हेड है सो नल नहीं है, हेड नल नहीं है, हेड पे तो कुछ है, हेड का तो कुछ वैल्यू आ गया। अब हेड टेम्पोररी के बराबर ना है ना, तो टेम्पोररी का एड्रेस चला गया हेड में। तो अब एल्स पार्ट में जाएंगे। तो एल्स पार्ट में क्या हो रहा है कि हमने जो एक पी पॉइंटर बनाया था, तो ये जो एक पी पॉइंटर एक्स्ट्रा बनाया है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो पी पॉइंटर है वो सबसे पहले हेड के बराबर जाएगा, हेड के पास जाएगा। अब उसके बाद ये पी पॉइंटर ट्रैवल करेगा तब तक जब तक उसको नल वैल्यू नहीं मिल जाता। जब उसे नल वैल्यू मिल जाता है तो पी जिस एलिमेंट के पास रहेगा उसके अंदर के नेक्स्ट में जाएगा और उसे इक्वल कर देगा नेक्स्ट एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस से इक्वल कर देगा। देखिए जो पी नेक्स्ट है उसे हम पी में डाल देते हैं और फिर जो पी नेक्स्ट है उसे हम टेम्पोररी के इक्वल कर देते हैं। मैं एक बार और समझाता हूँ, जैसे कि मैं केस ले लेता हूँ कि 3 का बन गया है, 3 बन गया है, आपको 4th को इंसर्ट करना है, यहाँ तक ले लेते हैं।
इसका वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। ये इससे पॉइंट कर रहा है, ये इससे पॉइंट कर रहा है, और इसका वैल्यू अभी नल है, और यहाँ हेड है, हेड इसे पॉइंट कर रहा है, टेम्परेरी बनाता है, हेड इसे पॉइंट कर रहा है। तो अब एल्स पार्ट में क्या कर रहा है कि हमारा जो पी है, पी एक अलग पॉइंटर है जो कि हेड के इक्वल है। तो हेड है सो 1 को पॉइंट कर रहा है, तो पी भी अब 1 को पॉइंट करेगा, पी भी 1 को पॉइंट करेगा। और हमने कंडीशन लगा दिया कि पी ऑफ नेक्स्ट, तो पी जिसे नोड को पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट वैल्यू वो जब तक नल नहीं होता है, मतलब कि एंड पॉइंट नहीं आता है। नल कब होता है? जब पी ऑफ नेक्स्ट मतलब किसी भी नोड का नेक्स्ट नल कब होता है? जब वो लास्ट एलिमेंट होता है। तो जब तक हम लास्ट एलिमेंट के पास नहीं जाते हैं तब तक हमारा लूप रन करेगा। और लूप के अंदर क्या होगा कि जो हमारा पी है वो ट्रावर्स करेगा, पी इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम लूप रन किया, अब यहाँ पे इसको नल वैल्यू नहीं मिला, इसका मतलब इसके आगे एलिमेंट है, तो ये पी का वैल्यू पी इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। तो पी ऑफ नेक्स्ट ये है, तो ये है, सो इसका वैल्यू स्टोर करता है। तो पी अब इसको ना पॉइंट करके इसको पॉइंट करने लगा, अब यहाँ पॉइंट नहीं करेगा, पी अब इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर से यहाँ देखेगा कि नल वैल्यू नहीं है, तो पी ऑफ नेक्स्ट होकर पी इसको पॉइंट करने लगेगा। अब देखा कि यहाँ पे नल वैल्यू है, तो हमारा लूप ख़त्म, लूप ख़त्म। अब लूप के बाहर क्या होगा कि जो हमारा पी ऑफ नेक्स्ट है वो टेम्पोरी के इक्वल हो जाएगा। तो टेम्पोरी हमने जो नया बनाया था, टेम्पोरी जो नया नोड बनाया था, यहाँ पे 4 है और इसका नल वैल्यू है, तो इसमें इस 4 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा इस लाइन के कारण। पी ऑफ नेक्स्ट, पी का वैल्यू अभी यहाँ है, तो पी ऑफ नेक्स्ट मतलब यहाँ पे आ गया, ये इक्वल हो जाएगा टेम्पोरी के। टेम्पोरी तो एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर को यहाँ पे पास करेगा, यानी कि यहाँ पे इसका एड्रेस पास हो रहा है, तो अब ये दोनों कनेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर इसके आगे हमें कनेक्ट करना होगा, तो पी है सो फर्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, चेक करेगा नल है नहीं है, सेकंड के पास जाएगा चेक करेगा उसका नेक्स्ट नल है नहीं है, तो थर्ड के पास जाएगा चेक करेगा उसका नेक्स्ट है सो नल है नहीं है, तो फोर्थ के पास चेक करेगा, इसका नेक्स्ट का वैल्यू नल मिला तो ठीक है, जो नया टेम्पोरी होगा वाइल लूप ख़त्म, जो नया टेम्पोरी होगा उसे इक्वल कर देगा इसके नेक्स्ट से। तो ये नेक्स्ट वाले जो नोड है उसे पॉइंट करने लगेगा और उसका तो नल वैल्यू है। तो हमारा इसी तरह लिंक लिस्ट बढ़ते जाएगा, ट्रावर्स होते जाएगा, जैसे जैसे हम न्यू एलिमेंट को जोड़ेंगे वो जुड़ते जाएगा। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल बनाने जोड़ी है। हेड जो कि हमारा स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट को पॉइंट करेगा, टेम्प जो कि हमारा नोड बनाएगा, हर बार एक टेम्पोररी नोड बनाएगा, और पी जो कि हेल्प करेगा, ट्रावर्स करके देखेगा, लास्ट एलिमेंट के पास जाएगा, ट्रावर्स करके लास्ट एलिमेंट के पास जाएगा प्रीवियस लिंक लिस्ट के, और नेक्स्ट नोड को वहाँ पे ज्वाइन कर देगा। बस यहाँ पे इतने चीज़ें हुए हैं, मैं इतना क्लीन कर देता हूँ, आप देखो ध्यान से समझ में आएगा। सबसे पहले हम मैलॉक से एक टेम्पोररी बनाए, डाटा लिए यूज़र से, उसके बाद टेम्पोररी का नेक्स्ट को हम नल किए, चेक किए, जब फर्स्ट टाइम रन करेगा तो हेड भी नल होगा, तो फर्स्ट टाइम रन करेगा तो हेड को हम टेम्पोररी के बराबर कर देंगे, मतलब हमारा जो फर्स्ट टेम्पोररी बना और जो हेड बना, तो हेड में हम टेम्पोररी का एड्रेस स्टोर कर देंगे। इसका एड्रेस अगर 100 है तो 100 यहाँ आ जाएगा, ये अभी नल वैल्यू है। अब सेकेंड टाइम रन करेगा तो एक और टेम्पोररी बना, उसका नल वैल्यू नल है, सेकेंड टाइम रन किया तो अब हेड तो नल नहीं है, तो एल्स पार्ट रन करेगा। एल्स पार्ट क्या है? पी इजकल टू हेड, तो एक और पी पॉइंटर बना, यहाँ भी हेड आ गया, तो पी इसके बराबर हो गया, पी इसके बराबर हो गया। अब देखा पी ऑफ नेक्स्ट नल है, नल पी ऑफ नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तभी लूप चलेगा, लेकिन पी ऑफ नेक्स्ट यहाँ पे नल है, इसका मतलब ये लूप नहीं चलेगा, इसके बाहर वाला काम होगा। तो इसके बाहर वाला काम क्या बोला? पी ऑफ नेक्स्ट, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा टेम्पोररी के। तो टेम्पोररी का अगर एड्रेस 200 है तो ये नल से हट के 200 हो जाएगा। अब ये है सो सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करने लगा, तो इसमें एक एलिमेंट जुड़ गया। सिमिलरली जब थर्ड टाइम रन करने आएगा तो इसी तरह टेम्पोररी वेरिएबल एक बनेगा, टेम्पोररी नोड बनेगा, और इफ़ वाला तो काम नहीं करेगा, एल्स में जाएगा, पी इज इक्वल टू हेड फिर से होगा, मतलब पी है सो यहाँ पे जाएगा, फिर वाइल लूप के हेल्प से ये ट्रावर्स करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, देखेगा कि इसका नेक्स्ट नल है, तो इस नल को जो हमारा टेम्पोररी वेरिएबल बना था उसे पॉइंट करवा देगा, तो हमारा नेक्स्ट नोड जुड़ गया लिंक लिस्ट में। तो हर बार इसी तरह करेगा, और जितने साइज़ का हमें लिंक लिस्ट चाहिए उतने साइज़ का हम बना लेंगे, सिंपल। और लास्टली जब हमारा लिंक लिस्ट बन जाएगा तो हम
हेड पॉइंटर को रिटर्न कर देंगे अपने मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन है तो उसे भी कुछ एक नाम दे देगा। यहाँ भी हेड हमने नाम दिया, और इस हेड के हेल्प से हम इस लिंक लिस्ट को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो उसके बाद लिंक लिस्ट के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये हमारा क्रिएट लिस्ट हो गया। अब डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले तो बहुत सिंपल है। मान लेते हैं हमारा ये लिंक लिस्ट है, तो इसका लास्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा। ये इसे पॉइंट करेगा, ये इसे पॉइंट करेगा, ये इसे पॉइंट करेगा। तो आपको इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करना है। ये हेड है जो इसे पॉइंट कर रहा है, लिंक लिस्ट को प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, आपको सीधे एक कंडीशन दिख रहा है। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एंड पॉइंट चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपके पास हेड है, और एंड पॉइंट के क्या है कंडीशन की जो एंड वाला नोड होगा उसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो नल होगा। तो आपके पास दो कंडीशन मिल गया, तो आप बना सकते हैं लूप की हेल्प से। तो सबसे पहले हेड आया, मतलब कि लिंक लिस्ट आ गया, और एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाया पी। हाँ, आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी हेड को लेके मूव नहीं करना लिंक लिस्ट में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं हम पी नहीं बनाते, हेड को लेकर मूव करते हैं, तो हेड अभी इसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अब हम एच ऑफ नेक्स्ट किए तो हेड इसे अब पॉइंट ना करके इसे पॉइंट करने लगा। तो अब इसे पॉइंट करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये हमने तो डायनामिकली मेमोरी बनाया था। तो डायनामिकली मेमोरी जब बनाते हैं तो उससे अगर हम छोड़ देते हैं उससे पॉइंट करना, मतलब उसका एड्रेस अगर आपके पास नहीं रहता है तो वो लॉस्ट हो जाता है, ये परमानेंट लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे पॉइंट करने के लिए कुछ नहीं है। पहले हेड पॉइंट करता था, अब हेड इसे ना पॉइंट करके सेकंड को पॉइंट करने लगा, तो ये लॉस्ट हो जाएगा। तो परमानेंट लॉस्ट से बचने के लिए हम एक दूसरा पॉइंटर बनाते हैं, डमी पॉइंटर बोल सकते हैं, बनाते हैं, जो कि हेड के इक्वल करते हैं और पूरे लिंक लिस्ट में ट्रावर्स करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा हम पॉइंटर बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम हर बार जब भी हमें ट्रावर्स करना पड़ रहा है तो हम एक तीसरा पॉइंटर बना रहे हैं। तो वही पॉइंटर की हेल्प से हम अपने पी पॉइंटर की हेल्प से पहले हेड से इसके इक्वल करेंगे, इसका नेक्स्ट देखेंगे नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दिए। फिर से देखें नल नहीं है तो इसके एलिमेंट को प्रिंट कर दिए। फिर से देखें नल नहीं है, इसके एलिमेंट को प्रिंट कर दिए। फिर देखें नल है, पहले प्रिंट करते हैं उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। देखिए पहले प्रिंट करते हैं उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। प्रिंट किए उसके बाद देखें नल है, तो हमारा पी ऑफ नेक्स्ट नल है, तो पी का वैल्यू नल हो गया। पी का वैल्यू नल हो गया, हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो लूप बंद, डिस्प्ले बंद। हमें बस कंडीशन देखना था। कंडीशन क्या होता है कि हमारा लास्ट एलिमेंट नल होना चाहिए, तो लास्ट एलिमेंट नल हो गया तो हमारा लूप ख़त्म, हमारा डिस्प्ले हो गया लिंक लिस्ट। तो इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करना और लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना सीखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद से प्रोग्राम लिख के देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।